हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सीटेट जुलाई एग्जाम की पहली क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे सामाजिक अध्ययन के टॉप 60 क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके जो हैं सीटेट 2018 के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। पूरी वीडियो ध्यान से देखना और जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर ज़रूर बताना। सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो अभी कभी एजुकेशन विसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। बिल्कुल फ्री में आप लोग हमारे चैनल से जुड़कर अपनी जो है सीटेट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो अभी कभी सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि जो भी सीटेट की अपडेट आए, क्लासेस आए, वो अपडेट आपको मिलती रहे हमारे चैनल के माध्यम से। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक तरफ आपका इंग्लिश में रहेगा और एक तरफ आपका हिंदी में रहेगा। ठीक है, तो अगर आपकी जो है इंग्लिश लैंग्वेज है, मतलब इंग्लिश में क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं अपना। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न जो पूछा गया था कि वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? बताएंगे सब लोग। बहुत अच्छे। वाक दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? 31 का जवाब दीजिए। वायु वेग या वायु दाब या वायु दिशा या वायु तापमान? 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वात दिग्दर्शी का जो प्रयोग किया जाता है वायु दिशा मापने के लिए किया जाता है। 31 का ऑप्शन तीसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे आपके जो है बिल्कुल रियल क्वेश्चन है, 2018 के एग्जाम में जो है पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप जो है नोट भी कर सकते हैं, चाहे क्लास से चाहे आप लोग पीडीएफ से नोट कर सकते हैं। पीडीएफ भूल जाऊं कभी तो आप कोशिश करिए कि क्लास में ही नोट कर लिए करें, क्योंकि 60 क्वेश्चन करवाऊंगा, 40 आपके कंटेंट वाले रहेंगे, 20 आपके पेडागॉजी रहेंगे। तो आप जो है इसको नोट करते हुए चलें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखो। पूछा गया था कि वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत जो है रेडियो तरंगों के जो है संचरण में मदद करती है? समताप मंडल, मध्यमंडल या वाह वायुमंडल या बहिर्मंडल? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इंग्लिश में अगर आपको देखना है तो इंग्लिश में भी आप लोग देख सकते हैं। 32 को जवाब दीजिए। वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो वो है वाह वायुमंडल। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है तीसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक जो है पहचानिए आप लोग। यहाँ पे चलिए पहचानिए सब लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे आंतरिक कोड आ जाएगा, उसके बाद बाहरी कोड आ जाएगा, उसके बाद मेंटल, उसके बाद परपटी। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिए गए आरेख में जो है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। क्या दर्शाता है बताइए। 34 को जवाब दीजिए। तो ये जो है लघु ज्वारभाटा जो है, लघु ज्वारभाटा जो है की स्थिति को जो है दर्शाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है और बड़े जो है मोड़ बनाकर बहती है तो कहलाता है क्या? क्या कहलाता है बताइए सब लोग। तटबंध या बाढ़ का मैदान या विसर्प या चाप झील? 35 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। सीटेट एग्जाम में बेहतरीन स्कोर करना है तो अभी कभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी क्लासेस आएँ, जो भी फॉर्म से रिलेटेड अपडेट आएँ, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। तो जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर जो है बहती है तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका जो है तटबंध। क्या कहलाता है? तटबंध कहलाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करना। एसएसटी की अलग क्लास मिलेगी आपको, मैथ की अलग क्लास मिलेगी जैसे जिनका पेपर 1 है, ईवीएस की अलग क्लास मिलेगी आपको, एंड सीडीपी की अलग क्लास मिलेगी आपको, लैंग्वेज की अलग क्लास मिलेगी आपको। तो एक बार प्ले लिस्ट जरूर से जरूर चेक कर लेना। और एसएसटी जैसे जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं तो वो 1 to 5 का भी फॉर्म फिल किए होंगे, तो और 6 to 8 वाला भी फॉर्म फिल किए होंगे तो उनके लिए भी है। एंड जो बीएड जो बच्चे कर रहे हैं या कर चुके हैं तो उनका एसएसटी जैसे है 6 to 8 में, तो वो भी क्लास देख सकते हैं। तो यानी कि दोनों बच्चे देख सकते हैं हमारी क्लास को। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है तीसरा वाला विसर्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए विसर्प आपका सही होगा इसमें 35 का।
विसर्प। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े और दवाओं को जो है वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? वायु मार्ग, रेल मार्ग, सड़क मार्ग या जल मार्ग? बताएंगे सब लोग। 36 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का जो कौन सा साधन है आपको बताना है जो बेहद उपयोगी है, तो वो आपका है वायु मार्ग। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है क्या? नगरीय भूगोल, जैव भूगोल या जनसांख्यिकी या मानव भूगोल? 37 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है क्या कहलाती है? वो जैव भूगोल कहलाती है। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अभिकथन ए है और कारण आर है, तो कौन कौन सा सही हो जाएगा ये आपको बताना है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। कारण आर क्या कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो इसमें कौन कौन सत्य है, कौन किसकी व्याख्या नहीं करता है, ये आपको बताना है। 38 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे। और वीडियो को लाइक कर दो। आज की इस वीडियो में 100 लाइक होनी चाहिए। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं तो एक लाइक तो बनता है। तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, जितने लोग वीडियो को देख रहे हो लाइक करो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल से आपको बिल्कुल ही हेल्प मिलने वाली है। आगे भी एग्ज़ाम तक जो है क्लासेस आएंगी। 38 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बताइए सब लोग भाई। 38 का, तो यहाँ पे देखना, जैसे ये लिखा हुआ है कि सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से जो है लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद आर जो कारण है आपका कि अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है, तो दोनों आपके सही हैं। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए को स्पष्ट नहीं करता है। ठीक है, 38 का ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? सॉरी बताना है आपको, बताइए। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? यहाँ पे ईंधन, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला। तो बताइए कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? 39 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे देखिए, ऊर्जा का गैर परंपरागत जो स्रोत है आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा। 39 का ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि विशेष रूप से जो है निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है क्या? बहुत ही सरल प्रश्न है। सेरीकल्चर या विटीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या पीसीकल्चर? चलिए बताएंगे सब लोग। विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है क्या? वह कहलाता है पीसी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? पीसी कल्चर कहलाता है। ठीक है, जैसे ये सेरीकल्चर है, विटीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर, ये किससे संबंधित हैं? कमेंट बॉक्स में सभी लोग जवाब देंगे। ठीक है, इसका आंसर जरूर से जरूर आप लोग बताना, ठीक है ना। अगला देख सकते हैं कि स्थल का एक सकरा भाग जो बड़े स्थलीय जो है भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं, स्थल संधि कहते हैं, या द्वीप कहते हैं, या खाड़ी कहते हैं? तो 41 का जवाब दीजिए सब लोग, क्या कहते हैं उसे? तो स्थल का एक सकरा भाग जो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्थल संधि। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? बताइए कौन सा सबसे छोटा है महाद्वीप? निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? तो ऑस्ट्रेलिया आपका जो है सबसे इसमें छोटा है। ठीक है, ऑप्शन ही आपका जो है यहाँ पे ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। अगला प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है क्या? देखिए, अगर आपको जो है ये एसएसटी में बेहतरीन स्कोर करना है तो आपको जो है 6 to 8 की जो है एनसीईआरटी की बुक फॉलो करना पड़ेगा। 6, 7, 8 तीनों की बुक पढ़ना पड़ेगा। तो कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा बताइए इसमें चारों में से, बताइए। 43 का जवाब दीजिए। तो इसमें आपको इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र पढ़ना होगा। ठीक है, अर्थशास्त्र को अगर हम छोड़ दें तो इनको तीन को पढ़ लेंगे तो बहुत हैं, क्योंकि इनकी ही बुक आती है, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग जैसे बुक मतलब कमेंट किया करते हैं कि सर बुक कौन सी लें, तो आप 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का जो है विरोधाभासी है?
44 का जवाब दीजिए। आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का जो है विरोधाभासी है? तो ये व्याख्यानात्मक शिक्षण का जो है विरोधाभासी है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए आप लोग। इसमें बताइए भाई, सही आंसर दीजिए, कौन सा हो जाएगा? पहला क्या है कि आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को जो है बढ़ावा देती है। दूसरा क्या कह रहा है कि यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। तो 45 का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसमें देखिए केवल ए वाला ही सत्य है, तो ए सत्य इसमें केवल दिया है और बी आपका असत्य हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? बताइए, अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? 46 का जवाब दीजिए। अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? तो ये जो है इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े हैं, अनुभवजन्य साक्ष्य, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश का देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे। अगला प्रश्न ये है कि जो है भौतिक विशेषताओं के मॉडल या प्रतिकृतियाँ शिक्षण के लिए जो है सबसे अधिक उपयुक्त है क्या? इतिहास या जो है अर्थशास्त्र या भूगोल या राजनीति विज्ञान? तो भौतिक विशेषताओं के मॉडल या प्रतिकृतियाँ शिक्षण के लिए जो है सबसे अधिक उपयुक्त है क्या? हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस? तो सबसे अधिक जो उपयुक्त है डियर वो है आपका भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? बताइए किस प्रकार का स्रोत है ये? इंग्लिश में भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, द कलेक्शन ऑफ वेदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल न्यूज़पेपर इन एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ सोर्स? प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरेटरी, बोथ प्राइमरी एंड टेरेटरी? यहाँ पे 48 का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा यानी कि सेकेंडरी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? अन्य या विशेष या समावेशी या आधुनिक? 49 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक करो, थोड़ा सा और लाइक की कमी है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो फटाफट वीडियो को लाइक करो और अपने अदर फ्रेंड के साथ भी, अदर ग्रुप में भी इसे शेयर करो ताकि सभी बच्चों को हेल्प मिल सके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है प्रीवियस ईयर की बुक नहीं खरीद पाते हैं। 4 से 5 रुपए की मार्केट में बुक आती है, तो मैं फ्री में आपको कंटेंट दे रहा हूँ। आप 1 to 5 यानी कि प्राइमरी एंड जूनियर की जो है दोनों लेवल की तैयारी आप लोग हमारे चैनल से कर सकते हैं। और मैं जितने भी क्वेश्चन करवाऊँगा, चाहे वो मैं करवाऊँगा तो केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाऊँगा, प्रैक्टिस में सिर्फ प्रैक्टिस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। और आपको भी सिर्फ प्रैक्टिस में जो है जो करनी है क्वेश्चन की वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ही करनी है, क्योंकि सीटेट में क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट बहुत होता है, ठीक है ना, रिपीट बहुत होता है। तो सिर्फ आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करनी है एंड आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है NCERT की बुक से। अगला प्रश्न ये क्या है कि सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? तो यहाँ पे 49 का ऑप्शन तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा, समावेशी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित सिद्धांत किसने दिया है? ये जो सिद्धांत लिखा हुआ है कि सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षा को पूरी तरह से कक्षा के लिए जो है नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और जो है छोटे समूह के लिए गतिविधियों को की योजना बनानी चाहिए। ये किसने कहा था? बताइए किसने सिद्धांत दिया है? 50 का जवाब दीजिए सब लोग। 50 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये जो सिद्धांत दिया गया है जे पियाजे के द्वारा दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए क्या? छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं या उन्हें व्यक्तिगत परियोजनाएं दें या काम के लिए कक्षा को जो है छोटे समूह में विभाजित करें या परियोजना को करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। 51 का जवाब दीजिए सब लोग। तो कक्षा में जो है सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को जो चाहिए छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं उनको, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि एक आत्म निर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे कहते हैं क्या? आलोचनात्मक सोच या जटिल सोच या बुद्धिमान सोच या अमूर्त सोच? 52 को जवाब देने का प्रयास करेंगे, क्या कहते हैं उसे? बहुत अच्छे, उसे कहते हैं आलोचनात्मक सोच कहते हैं। क्या कहते हैं? आलोचनात्मक सोच कहते हैं। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से जो है किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? पशु अंगों के अवशेष से, ग्रेफाइट से या पौधों और खनिज से या स्लेट से? 53 को जवाब दीजिए सब लोग। अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? पौधों और खनिज से प्राप्त किए गए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे पुरानी पांडुलिपियां किस पर लिखी गई थी? ताड़पत्रों पर, पत्थरों पर या कागज पर या लकड़ी पर? तो सबसे पुरानी पांडुलिपियां किस पर लिखी गई थी? तो ये जो है ताड़पत्रों पर लिखी गई थी। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि जो है सबसे लंबी थी? बताइए, मानव इतिहास में कौन सी अवधि सबसे लंबी थी? तो इसमें देखिए आपका जो पुरापाषाण काल था, ये जो अवधि थी सबसे लंबी थी इसमें, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दो कथन है, तो इसमें बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। बताइए भाई, 56 का जवाब दीजिए। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। बी क्या कह रहा है कि यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो कौन कौन सा सत्य होगा कौन सा असत्य होगा ये आपको बताना है। और वीडियो को लाइक करो, बहुत ही कम संख्या है वीडियो को लाइक की संख्या। फटाफट वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के पास, ताकि वो भी क्लास देख सकें, उनको भी फ्री में जो है प्रीवियस क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन मिल सके। तो 56 का आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखना, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक जो है उपजाऊ मैदान में स्थित है और यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। तो दोनों आपके जो है कथन सत्य हैं। तो ए व बी दोनों आपके सत्य हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, जम्मू कश्मीर? बताएंगे सब लोग। In which one of the following state of India the largest number of Harappan cities have been found? पंजाब, हरियाणा, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर? 57 का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, कि गुजरात में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ब्राही, पाली, संस्कृत या प्राकृत? ये रामबाण क्लास है आप लोगों के लिए, ठीक है ना। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में जो है रची गई थी? तो ये रची गई थी आपकी जो है संस्कृत भाषा में। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे कौन? महावीर, प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजाशत्रु? कौन थे भाई? 59 का जवाब दीजिए सब लोग। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक जो थे वो आपके थे जो है बिंबिसार। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? बुद्ध, धम्म, अहिंसा, संघ? कौन सा नहीं भाई? 60 का जवाब दीजिए सब लोग। तो बुद्ध का संबंध तो है ही है, धम्म का भी है, 60 का जवाब दीजिए। संघ का भी है, अहिंसा का संबंध नहीं है इसमें, ठीक है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है राज्यसभा सदस्यों को चुनाव करता है? 61 का जवाब दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करो तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, फटाफट वीडियो को लाइक करो। लाइक करने में क्या जाता है आपका, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। तो निम्नलिखित में से कौन जो है राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है इसमें? तो इसमें देखिए विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जो विधायक जिसे आप बोलते हैं, तो वही जो है राज्यसभा सदस्यों को चुनाव करते हैं। तो ऑप्शन चौथा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लाइक करने से कुछ नहीं, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, नहीं इससे कोई पैसा मिलता है, बस आप लोगों के प्रति जो है और भी मेहनत करने का मन करता है, ठीक है। चलिए, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? आप लोगों का प्यार व सहयोग मिलता रहा तो मैं एनसीईआरटी के जो है जो इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट रहेंगे उनको भी मैं करवा दूंगा, ठीक है।
तो भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था? संसदीय और संघीय प्रणाली को अपनाया गया था भारत सरकार के द्वारा। ऑप्शन चौथा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है? 48, 84, 47 या 74? बहुत अच्छे भाई। तो अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? टोटल 84। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से जो है किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 64 का जवाब दीजिए सब लोग। तो भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण जो है निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है? समानता का अधिकार का जो है उल्लंघन किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से जो है कौन सा मौलिक अधिकार इसमें नहीं है? बताइए कौन सा मौलिक अधिकार नहीं इसमें? राइट टू एजुकेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू प्रॉपर्टी। तो इसमें देखिए मौलिक अधिकार आपका नहीं है, कौन सा बताना है? तो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है, धर्म की आज़ादी का अधिकार भी है, संपत्ति का अधिकार ये नहीं है आपका मौलिक अधिकार। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अस्पृश्यता जो है किसके आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? शरीर, विकलांगता, लिंग, जाति या वंश के आधार पर? बताइए किसके आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है? 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो अस्पृश्यता जो है जाति के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? बच्चों वाला प्रश्न है। तो मुख्यमंत्री को भाई कौन नियुक्त करते हैं? राज्यपाल नियुक्त करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल को कौन नियुक्त करते हैं? राज्यपाल को कौन नियुक्त करते हैं? 68 का जवाब दीजिए सब लोग। तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए राज्यपाल वाले क्वेश्चन में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एक नियुक्त होता है, एक शपथ दिलाते हैं। तो नियुक्त तो राज्यपाल को जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं, और शपथ जो है जैसे राज्य का जैसे राज्यपाल रहेगा तो जो वहाँ की उच्च न्यायालय रहेगा तो वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है भाई? प्रधानमंत्री का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है भाई? 69 का जवाब दीजिए। सांसद करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है बताइए सब लोग। तो राष्ट्रपति को भारत का जो है पहला नागरिक कहा जाता है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन? हाँ रिपीट हो गया। तो ये भी अच्छा राज्य का यहाँ पे पूछा जा रहा है, वहाँ पे देश का पूछा जा रहा है। तो राज्य का पहला नागरिक किसे कहा जाता है यहाँ पे? तो यहाँ पे राज्यपाल का। देश में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल। वर्तमान लोकसभा कौन सी है? 2014 के बाद यहाँ पे पूछी जा रही है। 72 का जवाब दीजिए। तो ये 16वीं थी। ठीक है, 16वीं थी, और 19 वाली आपकी जो है थी 17वीं, और ये आपकी जो है 18वीं होगी इस बार की। इसको भी नोट कर लेना, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का जो है वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो ये 2018 का पेपर है भाई, उस समय के हिसाब से बताइए। रामनाथ कोविंद इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? बताइए किसका उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सरकार का ढांचा, राजनीतिक दलों के नाम, नागरिकों के अधिकार। तो इसमें देखिए आपका जो है राजनीतिक दलों के नाम का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था?
बताइए सब लोग, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इसमें, ठीक है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? तो वो थे आपके सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? देखिए ये 2018 का पेपर है, ये ऐसा पेपर हुआ था जो कि नॉर्मल हम इसे बोल सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था, बट अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अभी मैं नए क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा, 2019 का सॉल्व करवाऊंगा, और जितने इधर ऑनलाइन वाले सेट हुए हैं और ऑफलाइन इधर 2 पेपर हो चुके हैं, पहले की भी सॉल्व करवा दूंगा आपको। तो अपना लेवल आप जो चेक करते रहें और एक एक क्वेश्चन को नोट करते रहना। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन रटा है कि गलत ही नहीं होगा मुझसे क्वेश्चन, तो इसको मत नोट करिए। बाकी जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, डाउट में है, तो उनको नोट जरूर किया करें आप लोग, और रिवीजन टाइम टाइम से करते रहो। तो भारत का संविधान जो अपनाया गया था, ये अपनाया गया था, कब अपनाया गया था डियर? 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? 79 का जवाब दीजिए सब लोग। 11 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। आप लोग लाइक नहीं करते हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, और क्लास कैसी लगती है लास्ट में ये भी आप लोग बताया करो। तो यहाँ पे 79 का ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की रियासती को एकीकृत करने का निर्णायक भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है? तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों करती हैं, ठीक है। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? 81 का जवाब दीजिए सब लोग। निम्नलिखित में से कौन भारत की जो है संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। 81 का ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18वीं सदी में किसके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? बताइए, किसके नेतृत्व में अलग हो गया था? मुर्शिद कुली खान, नादिर शाह, अली वर्दी खान, या बुरहान उल मुल्क? 82 को जवाब दीजिए सब लोग। तो 82 का यहाँ पे ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा, पहला करेक्ट हो जाएगा, मुर्शिद कुली खान। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचान नहीं जाएगा? लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, या लॉर्ड कॉर्नवालिस? 83 का जवाब दीजिए सब लोग। तो लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं कि किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए जो है ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, या लॉर्ड माउंटबेटन? तो कौन से जो है गवर्नर जनरल घोषित किए थे? बताइए, 84 को जवाब दीजिए। तो वो था भाई लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? बताइए, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा था? नाना साहेब, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बहादुर शाह जफर? तो कानपुर का भाई नाना साहेब थे, ये खुद को जो है पेशवा कहे थे। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे, कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए जो है सबसे उपयोगी विधि होगी कौन सी? एक कहानी सुनाना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना? तो कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए जो सबसे उपयोगी विधि होगी कि किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एडुसेट क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला प्रश्न है, छपा ही है 2018 के एग्जाम में। तो एडुसेट क्या है डियर? बताइए सब लोग। एडुसेट ये कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो एडुसेट आपका जो है एक मानव निर्मित जो है भारतीय उपग्रह है, ठीक है, इंडियन सैटेलाइट, मैन मेड इंडियन सैटेलाइट। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा 87 का। अगला प्रश्न है कि पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को जो है संरक्षित किया गया है? मीराबाई, कबीर, गुरु नानक, या रविदास? 88 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद को और विचारों को जो है संरक्षित किया गया है? तो ये किया गया है
कबीर जी की, ठीक है। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एलोरा की गुफा का जो है भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात जो है पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? गुर्जर प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट काल, चालुक्य काल या गुप्त काल? तो यह राष्ट्रकूट काल का ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? तो ब्रह्म समाज उपनिषद में आस्था रखता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जो है एसएसटी के टॉप 60 क्वेश्चन। कैसी रही क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। सभी लोग नाइस क्लास, जो भी फीडबैक आपको देना है ज़रूर देना। और भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, बिल्कुल फ्री में कंटेंट आपको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक लाइक तो बनता है। तो चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। सीटेट एग्जाम पास करना है तो सब्सक्राइब करिए अभी कभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को अपने अदर फ्रेंड के साथ शेयर करें कि एजुकेशन मिसाइल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा एक चैनल है यूट्यूब में जहां से आप सीटेट एग्जाम की, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की, टीचिंग एग्जाम की बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास पे।